हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। मैं आपका अपना आयुष सर आप सभी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आया हूं। आज सीखने वाले हम लोग कि किस तरीके से हम लोग किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। यहां पर बहुत सारे बच्चे फंसते हैं, तो स्टोइकियोमेट्री स्टार्ट करने से पहले हम लोग पहले सीखेंगे बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। इसको बहुत अच्छा से समझना है क्योंकि ये आपको थ्रू आउट द केमिस्ट्री हेल्प करने वाला बच्चा। तो आइए देखते हैं कि बैलेंस कैसे किया जाए। ऑब्वियसली बहुतों को आता होगा, तो जिनको आता है बहुत बढ़िया बात है, जिनको नहीं आता वो यहां से सीखने का कोशिश करेंगे। हम लोग किसी भी केमिकल रिएक्शन को दो प्रकार से बैलेंस कर सकते हैं। एक है आपका हिट एंड ट्रायल मेथड, दूसरा है एल्जेब्रिक मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड सभी को आता है, नोइंगली और अननोइंगली आप उसी मेथड को ज्यादातर जगहों पर अप्लाई करते हुए नजर आते हैं। और एक होता है एल्जेब्रिक मेथड। तो हिट एंड ट्रायल मेथड से पहले मैं इस एक रिएक्शन को बैलेंस करके दिखाता हूं, फिर उसी रिएक्शन को मैं एल्जेब्रिक मेथड से बैलेंस करके दिखाऊंगा। तो हिट एंड ट्रायल मेथड में देखेंगे तो आपको यहां पर दो तीन बातें ध्यान रखनी है। पहले बैलेंसिंग आप मेटल को करेंगे, दूसरा बैलेंसिंग आप नॉन मेटल को करेंगे, और उसके बाद आप हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जैसे एलिमेंट के बारे में सोचेंगे। इस बात को ध्यान रखिए, आसानी से हिट एंड ट्रायल मेथड लगाने में आपको बहुत सुविधा होने वाली है। अब यहां पर बात करें, कैल्शियम मेटल नजर आ रहा है, यहाँ कैल्शियम 1 है, यहाँ कितना है 3, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे 3। यहाँ अब उसके बाद क्या नजर आ रहा है भैया, यहाँ पर CO3 आपका 3 हो गया है, तो आप इधर 3 लगा दीजिए। लेकिन पहले हम लोग इसको भी बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पर क्या लगा देते हैं 2, तो आपका फॉस्फेट भी बैलेंस हो गया। 3 2 जा 6, और यहाँ पर 3 चाहिए तो मैंने यहाँ पर 3 लगा दिया, बैलेंस हो गया कंप्लीट। देख लीजिए सारे एलिमेंट्स की संख्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में सेम है। दूसरा मेथड देखेंगे एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड में क्या करना होता है बेटा, आपको सबसे पहले यहां पर A लिख लो, यहां पर B लिख लो, यहां C लिख लो, यहां D लिख दो। जितने डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनका नाम आप यहां पर लिख लीजिए। एक आपको डिफरेंट एलिमेंट नजर आ रहा है कैल्शियम, दूसरा आ रहा है कार्बन, तीसरा आ रहा है फास्फोरस, चौथा आ रहा है हाइड्रोजन और पांचवा आ रहा है ऑक्सीजन। तो अगर मैं यहां पर बात करूं आपसे कि कैल्शियम आपका रिएक्टेंट साइड में क्या होने वाला है, प्रोडक्ट साइड में क्या होने वाला है, हाइड्रोजन साइड में क्या होने वाला है और ऑक्सीजन साइड में क्या होने वाला है, तो रिएक्टेंट साइड में उसका अमाउंट, प्रोडक्ट साइड में उसका अमाउंट सेम हो जाएगा। तो रिएक्टेंट साइड में अगर आप कैल्शियम देखेंगे तो कितना आ रहा है, A आ रहा है। प्रोडक्ट साइड में आप देखेंगे कैल्शियम कितना आ रहा है, 3C आ रहा है। C तो इस मॉलिक्यूल का है, अब नंबर ऑफ कैल्शियम एटम कितने हो गए, 3C। अगर मैं इसके बाद बात करूं आपका कार्बन का, तो इधर एक ही साइड कार्बन है, दैट इज इस रिएक्टेंट में, तो ये हो गया A। और प्रोडक्ट साइड में कार्बन कितना है, एक साइड है, दैट इज D। लिख सकते हैं क्या, कोई दिक्कत है? अब फास्फोरस के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ फास्फोरस आपका कितना हो गया है, B। इस तरफ फास्फोरस कितना हो गया, तो यहाँ पर इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ 2 फास्फोरस और यहाँ C से मल्टीप्लाई करना, मतलब 2C के बराबर हो गया फास्फोरस। अब इसके बाद अगर हम बात करें हाइड्रोजन के बारे में, तो हाइड्रोजन सिर्फ इस तरफ है, दैट विल बी 3B। और इस तरफ क्या हो गया, 2D। सिमिलरली अगर हम ऑक्सीजन का लेफ्ट साइड में बात करें तो 3A प्लस 4B, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, ऑक्सीजन का इस तरफ देखो, यहां हो गया 3 2 4 2 8 और C 8C, प्लस इस तरफ कितना हो गया 3D। तो ये इक्वेशंस आपका बन करके आ गया। अब आपको क्या करना है, अब आप ध्यान से देखिए, देयर आर हाउ मेनी वेरिएबल्स, 1 2 3 4 5 वेरिएबल्स हैं और 5 इक्वेशंस है। अब इसमें हमको क्या करना होगा, एक किसी को मान लेंगे 1, किसी एक को मान लेंगे 1। तो अगर मैं किसी एक को भी 1 मान लूं, तो लेट सपोज किसको मान लूं 1, तो ताकि सॉल्यूशन करना आपके लिए आसान हो जाए, मैं C को 1 मान लेता हूं। तो जैसे ही मैंने C को 1 माना, तो A मेरा यहां से क्या निकल करके आ गया, 3। अब A अगर 3 आ गया तो D भी आपका क्या निकल करके आ गया, 3। अगर D भी आपका 3 निकल करके आ गया है, उसके बाद मैं C को यहां पर पुट करूंगा 1, तो B क्या निकल करके आ जाएगा, 2। अब A पता है, B पता है, C पता है, D पता है। A B C D चारों चीजें आपको पता चल गई है, आगे सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है। A के जगह पे आप क्या लिख देंगे, A के जगह पे लिख देंगे 3, B के जगह पे क्या लिख देंगे 2, C के जगह पे क्या लिख देंगे 1, D के जगह पे क्या लिख देंगे 3। अब यहां से देखिए क्या सेम बैलेंसिंग इधर भी है, 3 2 1 3 3 2 1 3,
बैलेंस्ड हो गया। ये दो डिफरेंट मेथड्स है, आप चाहे किसी भी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं बोलूँगा अगर हिट एंड ट्रायल से आपका सवाल आसानी से सॉल्व हो जाता है तो आपको अलजेब्रिक में जाने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं, पहला सवाल आपके सामने में है, तो C+O2 विल फॉर्म CO, क्लियर। अब हमको इसको बैलेंस करना, तो वी विल अप्लाई हिट एंड ट्रायल मेथड। तो अगर मैं इधर 2 लगा दूं, तो अब इधर 2 लगा दिया तो ऑक्सीजन 2 हो गया, कार्बन भी 2 हो गया, तो मैं इस तरफ क्या लगा दूंगा, 2 हो गया बैलेंस। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 में, ये हो गया S8+O2। S8+O2 में अगर मैं यहाँ पर देखूं तो सबसे पहले बैलेंस किसको करूंगा, सल्फर को। इधर 8 लगा दिया, जैसे ही 8 लगाया ऑक्सीजन कितना हो गया 24, इधर 2 है तो मैं आगे क्या लगा दूंगा 12। बहुत सिंपल है, यहाँ हिट एंड ट्रायल से ही काम चल जा रहा है, तो हम अलजेब्रिक मेथड में नहीं जाएंगे, वो कॉम्प्लेक्स पड़ जाएगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, P+O2 विल फॉर्म P2O5। मैंने क्या बोला, पहले नॉन मेटल, उससे पहले मेटल, उसके बाद हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बारे में सोचेंगे। तो यहाँ 2 फास्फोरस है, मैं यहाँ 2 लगा दिया। यहाँ ऑक्सीजन कितना है 5, तो मैं अगर इधर 5 चाहिए तो हमको यहाँ पर 5/2 लिखना पड़ेगा, कोई दिक्कत है क्या। लेकिन जब भी इस तरीके से फ्रैक्शनल में हो, आपको क्या करना, 2 से पूरे को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4P, ये हो जाएगा 10O2 और ये हो जाएगा 2P2O5। दिस इज योर बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। अब अगर मैं नेक्स्ट में बात करूं तो यहाँ कार्बन कितने हैं 3, मैं लगा दूंगा 3। हाइड्रोजन कितना है 8, यहाँ लगा दूंगा 4। अब ऑक्सीजन देखना, 4 2 जा 8 और ये हो गया 3 कार्बन। अब ऑक्सीजन देखना, ऑक्सीजन 3 2 जा 6 और 4 10, तो मैं इधर क्या लगा दूंगा 5। बोलो आया क्या बस समझ में। तो ये सारे सवाल हिट एंड ट्रायल से ही बहुत आसानी से हो जा रहे हैं। अब यहाँ पर बात करूँ PbOH4, तो मैंने क्या बोला, पहले मेटल को बैलेंस करेंगे। अब Pb और कॉपर को बैलेंस करेंगे, तो Pb यहाँ पर 1 है, कॉपर यहाँ 2 है, तो मैं यहाँ 2 लगा दूंगा। उसके बाद देखूंगा ऑक्सीजन के यहाँ पर कितने हो गए, यहाँ 4 और 1 5 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 और 2 4 ऑक्सीजन है ना, यहाँ 4 और 1 5 ऑक्सीजन है, तो यहाँ 2 कॉपर हो गया, यहाँ Pb आपका 2 हो गया। अब हमको यहाँ पर आपको बैलेंस करना है, हाइड्रोजन को भी बैलेंस करना है, तो यहाँ पर एक आपका प्रोडक्ट छूटा हुआ, दैट इज H2O। अब यहाँ पर देखो ऑक्सीजन कितना हो गया 2 2 4 और 1 5, 4 और 1 5, हाइड्रोजन कितना हो गया 4, तो यहाँ 2 बैलेंस हो गया, Pb बैलेंस्ड है, सब कुछ बैलेंस्ड है। बस ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर जैसे आपने 2 लिखा सब कुछ बैलेंस हो गया। ये हिट एंड ट्रायल मेथड का कमाल है। अब जैसे एक सवाल यहाँ पर है, आप चाहो तो इसको हिट एंड ट्रायल से सॉल्व कर लो, आप चाहो तो इसे अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करो। तो आओ पहले हिट एंड ट्रायल से सॉल्व करते हैं। तो Fe 2 है, तो यहाँ पर मैं क्या लगा दूंगा 2। अब यहाँ पर उसके बाद क्या देखेंगे, सल्फर कितना हो गया 2 2 जा 4, मैं सल्फर को बैलेंस कर दूंगा, हो गया सल्फर बैलेंस्ड। अब ऑक्सीजन वगैरह के बारे में सोचूंगा, तो ऑक्सीजन इधर है 4 2 जा 8 और 8 3 11। अब यहाँ ऑक्सीजन है 2, तो मैं क्या करूंगा यहाँ 11/2 लिख दूंगा। अब 2 आ गया है तो मैं क्या करूंगा, पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा 4FeS2 प्लस 11O2 विल फॉर्म 2Fe2O3 प्लस 8SO2। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। अब चाहो तो आप इसको अलजेब्रिक मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। तो आओ देखें अलजेब्रिक मेथड। अब अलजेब्रिक मेथड में मैं क्या करूंगा, इन सभी के आगे में ABCD लिख दूंगा। FeS2 प्लस O2 विल फॉर्म Fe2O3 प्लस SO2। इन सभी के आगे क्या लिख दूंगा, ABCD। कितने डिफरेंट एलिमेंट्स है, Fe है, सल्फर है और ऑक्सीजन। अब मुझे रिएक्टेंट साइड में देखना है, पहले आयरन कितना है, आयरन इधर A है, दैट विल बी इज इक्वल्स टू क्या 2C। प्रोडक्ट साइड में जितने भी आयरन होंगे उनके नंबर्स को लिख दूंगा। अब सल्फर का बात करूं तो इधर हो जा रहा है 2A, इधर हो जा रहा है D, इधर हो जा रहा है ऑक्सीजन 2B और इधर हो जा रहा है 3C प्लस 2D। अब यहां भी अगेन मैं क्या करूंगा, किसी एक को 1 मान लूंगा। लेट सपोज मैंने यहां पर C को क्या मान लिया है 1। जैसे C को 1 माना, A का वैल्यू क्या निकल कर के आ जाएगा 2। A का वैल्यू 2 आ गया है तो D का वैल्यू क्या निकल कर के आ जाएगा 4। अब D का वैल्यू निकल के आ गया, A का वैल्यू निकल के आ गया, B का चाहिए, तो यहाँ हो गया है 2B। 3 × 1 प्लस 2 × 4, तो B बराबर क्या आ गया 11/2। सारे वैल्यूज वैसे ही निकल करके आ गए, लास्ट में आपको 2 से मल्टीप्लाई करना, ये रिएक्शन का बैलेंस्ड फॉर्म निकल के आ जाएगा। इज इट क्लियर।
ये देखते हैं ये इस रिएक्शन को हम लोग एक बार हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करने की कोशिश करेंगे और फिर एल्जेब्रिक मेथड को भी लगा करके देखेंगे। तो आपका जो एक्सपीरियंस है इन केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने का वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा और कहीं ना कहीं आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल का राइज होता हुआ नजर आएगा। देखिए इस सवाल को हम लोग को कैसे लगाना है, पहले हम लोग अगर एल्जेब्रिक मेथड से करें तो कैसे करेंगे। तो एल्जेब्रिक मेथड से जब हम लोग करते हैं तो यहाँ पर मान लीजिए हमने ए लिख दिया, यहाँ बी लिख दिया, यहाँ सी लिख दिया, यहाँ डी लिख दिया, यहाँ ई लिख दिया और यहाँ एफ लिख दिया। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत की बात है क्या? नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट एलिमेंट्स को एक तरफ लिख लेंगे। लेट सपोज यहाँ मैंने के लिख लिया और कौन सा डिफरेंट एलिमेंट है, एमएन है, एमएन लिख दिया, फिर ओ लिख दिया, फिर हाइड्रोजन लिख दिया, फिर सल्फर लिख दिया। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत की बात है क्या? यही इतने ही डिफरेंट एलिमेंट्स है जो इस रिएक्शन में हमको नजर आ रहे हैं। अब हमें क्या करना है, इन दोनों की जो संख्याएं हैं रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में, उन दोनों को क्या करना है, सेम करना है। तो मैं कैसे करूंगा, पोटेशियम का बात करूं रिएक्टेंट साइड में और फिर एक तरफ लिखूंगा प्रोडक्ट साइड में। तो कैसे बैलेंस करेंगे, आओ बात करें। तो रिएक्टेंट साइड में अगर हम पोटेशियम को देखें तो वो कितना है, 2A है, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, प्रोडक्ट साइड में C+D के बराबर हो जाएगा, सॉरी C+2E के बराबर हो जाएगा, C+2E के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात है क्या? नहीं। इसके बाद अगर मैं Mn का बात करूं तो Mn का इधर कितना है, A है, इधर Mn और नहीं है, इधर Mn कितना है, C है और यहाँ एक और हो गया है तो ये हो जाएगा D। ऑक्सीजन का बात करूं तो इस तरफ है 4A, इस तरफ है 4B, इस तरफ है 4C, उस तरफ है 2D, उसके बगल में है 4E और उसके बगल में भी ऑक्सीजन नजर आ रहा है वो है F। हाइड्रोजन का बात करें तो इधर हो जाएगा 2B, इस तरफ कितना होगा हाइड्रोजन, 2F के बराबर हो जाएगा। सल्फर का बात कर लेते, आओ बेटा करे सल्फर का बात। सल्फर तुम्हारा इस तरफ है B और उस तरफ भी एक ही साइड है, दैट इज E। आई होप मैंने सारे इक्वेशंस लिख लिए। अब अपन को क्या करना है यहाँ पर, अब हम लोगों को बेसिकली ये देखना है कि क्या क्या चीजें इक्वेट हो सकती है। तो यहां से अगर मैं देखूं तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो B बराबर F आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं B बराबर E है एंड E बराबर F है। तो जहां जहां पर E और F नजर आ रहा है उन सभी को हम लोग B में कन्वर्ट कर देंगे ताकि इक्वेशन थोड़ी सी सिंप्लीफाई हो जाए। तो जैसे अगर मैं इस इक्वेशन का बात करूं, इस इक्वेशन का अगर बात करूं तो ये हो जाएगा 2A बराबर C+2B। कोई दिक्कत, यहां पर कुछ नहीं नजर आ रहा है तो मैं A बराबर C+D ही रहने दूंगा। नीचे वाले में आ जाओ, जहां B है वहां B रहने दो, जहां E और F है वहां क्या कर देना, अपने को B कर देना। तो ये कितना हो जाएगा 4A, इधर 4B है, इधर D है और इधर क्या हो जाएगा 4B बराबर 4C को 4C रहने दो और D को 2D ही रहने दो। E के जगह पे क्या लिख देंगे B और F के जगह पे भी क्या लिख देंगे B। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, अरे देखो ना जरा, 4A प्लस 4B बराबर, इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 4C प्लस 2D प्लस B। क्लियर है क्या? ठीक। अब अगर हम यहां पर और बातें करें तो और हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, अगर हम लोग और देखना चाहे, ये तो B कट चुका है, यहां से भी ये B कट चुका है। अब इस B के जगह अगर हमको सब्स्टिट्यूट करना है या D के जगह, जो भी कर लो, B के जगह कर लो, तो B के जगह हम करेंगे तो क्या लिख देंगे, B के जगह करेंगे तो क्या लिख देंगे, ये हो जाएगा 2A माइनस C डिवाइडेड बाई 2 बराबर B। ये इक्वेशन थोड़ा सा देखने में डरावना लग रहा है लेकिन कोई बात नहीं, पुट कर लेते हैं। तो ये इक्वेशन फर्दर क्या बन जाएगा, 4A बराबर 4C प्लस 2D और यहां पर B के जगह पे क्या जाएगा 2A माइनस C डिवाइडेड बाई 2। इसको अलग अलग कर दो तो जगह 4A बराबर 4C प्लस 2D प्लस A माइनस C बाई 2, माइनस C बाई 2। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? नहीं। इस A को इधर उठा के लेके आ जाओ, ये हो जाएगा 3A बराबर
4C, 4C का जगह हो जाएगा 8C माइनस C अपॉन 2 प्लस 2D, यही आएगा निकल करके। कोई दिक्कत है क्या? यहां से क्या आ जाएगा 3A बराबर 7C अपॉन 2 प्लस 2D। क्लियर है क्या यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। अब अपने को क्या करना है, किसी तरीके से D को हम लोग को A और C के टर्म्स में लिख दे तो मेरा काम हो जाएगा। D को हम लोग अगर A और C के टर्म्स में लिख दे तो हम लोग का काम हो जाएगा। D को अगर हम लोग A और C के टर्म्स में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा निकल करके, देखो तो जरा। D बराबर क्या लिख सकते हैं, A माइनस C, तो यहाँ A माइनस C कर दो। यहाँ हमें एक पेज की और आवश्यकता पड़ जाएगी, एक पेज की और आवश्यकता पड़ जाएगी। और यहाँ से जो इक्वेशन निकल करके आया वो क्या निकल करके आया है, 3A बराबर 7C अपॉन 2 प्लस 2D, और D की जगह क्या लिखेंगे A माइनस C प्लस 2 इंटू A माइनस C। अब ये क्या दो वेरिएबल में आ गया क्या? अरे आ गया ना, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3A बराबर 7C अपॉन 2 प्लस 2A माइनस 2C। इसको उठा के इधर ले आओ तो ये हो जाएगा A बराबर 7C अपॉन 2 माइनस 4C, तो यहाँ हो जाएगा 2A बराबर 3C। अब जिसका कोफिशिएंट लार्ज है, जिसका कोफिशिएंट लार्ज है, हम उसको क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे या 2 मान लेंगे या 3 मान लेंगे। अब सवाल है मैं 1 मान लूंगा तो फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई कैसे कर लेंगे, C का वैल्यू हम लोग क्या कंसीडर कर लेंगे, लेट C बी 2, लेट C बराबर 2 हो जाए, लेट बी C बराबर 2। तो अब मेरा यहाँ पर क्या आ जाएगा निकल करके बेटा, अब यहाँ पर क्या निकल करके आ जाएगा, A बराबर क्या आ जाएगा, A बराबर आ गया 3। अब देखते जाओ, A बराबर 3 और C बराबर 2 आ चुका है। A बराबर 3 और C बराबर 2 आ चुका है। A बराबर 3 पुट करो, C बराबर 2। इस इक्वेशन में A बराबर 3 पुट करो और C बराबर 2, तो क्या आ जाएगा 3 2 जा 6 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, तो B का वैल्यू भी क्या निकल करके आ गया, 2 आ गया। B का वैल्यू क्या निकल करके आ गया बेटा, 2। तो E का वैल्यू क्या निकल करके आ जाएगा, 2। F का वैल्यू क्या निकल करके आ जाएगा, 2। अब हमको क्या निकालना है, D का वैल्यू। अब यहां पर आपको पता है A का वैल्यू अगर हम लोग पुट कर दे कितना, 3, और C का वैल्यू क्या पुट कर दे, 2, तो D का वैल्यू क्या निकल करके आ गया, D का वैल्यू आ गया 1। क्या A B C D E F सबका वैल्यू आ गया क्या, यस आ चुका है। तो A के जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, जल्दी से बताओ। A के जगह पे लिखेंगे 3, B के जगह पे क्या लिखेंगे 2, C के जगह पे क्या लिखेंगे 2, D के जगह पे क्या लिखेंगे 1, E के जगह पे क्या लिखेंगे 2, और F के जगह पे क्या लिखेंगे 2। इस तरीके से अलजेब्रिक मेथड से आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। आप चाहे तो इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड भी लगाइएगा, घर पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा। एक सवाल मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, ये सवाल आपका होमवर्क रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं पिन कर दूंगा आंसर कमेंट बॉक्स में कि किस इसका बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होने वाला है। तो आप कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट जरूर लिखिएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमको केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना है, क्योंकि ये बैलेंसिंग आपको स्टोइकियोमेट्री में जबरदस्त काम देने वाला है। क्योंकि हम स्टोइकियोमेट्री की शुरुआत ही करें, कोई भी क्वेश्चन को बनाने से पहले हम लोग रिएक्शन को बैलेंस करना सीखते हैं। इसीलिए मैंने ये छोटा सा वीडियो बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड वीडियो लगा दिया है, आप इसको जरूर देखें। और इस पे 5, 10, 20 सवाल मैं आपको एज अ डीपीपी प्रोवाइड कर दूंगा, जिसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है और मैं कमेंट बॉक्स में भी उसको पिन कर दूंगा। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे और जबरदस्त रहे।